फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी रजत कपूर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एग्जाम्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। बहुत सारे बच्चे डेरिवेटिव्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, मीनिंग ही नहीं समझ आता। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर्स सब में जंबल अप हो जाते हैं कि क्या। सो आज की इस छोटी सी रिविजनरी वीडियो में हम लोग डिफरेंस समझेंगे और इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बेसिकली डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या क्या ब्रांचेस है, हम लोग वो सारी चीजें अभी कवर करेंगे। आइए देखते हैं। डेरिवेटिव इज अ इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक एसेट एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट। ये डेफिनेशन हमारी बुक में सारी जगह लिखी हुई है, बट इस डेफिनेशन का मतलब क्या है अब हम वो समझेंगे। सो एज द डेफिनेशन स्टेट, डेरिवेटिव इज अ इंस्ट्रूमेंट। What does instrument means? Instrument का मतलब होता है financial instruments which covers your futures and your options, and options again has two part, put option and call option. Now ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक कागज का टुकड़ा होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यू डिराइव करता है अपने किसी दूसरे एसेट से, किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, नॉर्मली इट इज जस्ट अ पेपर, बट जैसे ही प्रॉपर्टी बीइंग एन असेट उसके साथ जुड़ जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो दीज आर नोन एज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया क्या होता है, विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक एसेट्स। नाउ व्हाट आर स्पेसिफिक एसेट्स? स्पेसिफिक एसेट्स कुड बी योर शेयर्स, योर करेंसी, योर कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट। इनको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक एसेट, जिनकी वजह से हमारी वैल्यू डिराइव होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू डिराइव होती है, वो ये वाली कमोडिटीज होते हैं, ये स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं। और ये स्पेसिफिक एसेट्स आगे जाके मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। आई होप डेफिनेशन हमें क्लियर है। नाउ डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द फ्यूचर एंड द ऑप्शंस। ऑप्शंस अगेन आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरी, दैट इज द पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। अब ये पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये होते क्या है, क्या इनका मतलब होता है, ये अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट लेट्स गो ऑन विद द ऑप्शंस। ऑप्शंस की डेफिनेशन देखते हैं, देन उस डेफिनेशन का मतलब समझेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे विद अ एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या होता है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ स्टेटेड डेट एंड एट अ स्टेटेड प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हम एक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं जिसमें हमें एक राइट मिल जाता है, सिर्फ राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। दैट इज नॉट अ कंपल्शन ऑन अस। सिर्फ एक हमें राइट मिल जाता है कि एक अंडरलाइंग एसेट्स को हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, कैसे वर्क करता है, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुट ऑप्शंस क्या होते हैं विद एन एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वी विल टेक अ फार्मर एंड अ पर्सन एक्स। नाउ अ फार्मर, इसने अपने लैंड के अंदर वीट ग्रो किए हैं। अब दिस फार्मर इज वेरी मच वरिड कि 6 मंथ्स बाद इसके वीट का क्या प्राइस होगा। प्राइस ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, बट अगर प्राइस गिर गया तो क्या होगा, उसको इतना नुकसान हो जाएगा और वो बियर नहीं कर पाएगा उस नुकसान को। सो अपने आप को इस नुकसान से बचाने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है पर्सन एक्स के साथ। पर्सन एक्स के पास जाता है वो और उसको बोलता है कि मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं आपके साथ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको प्रीमियम देने के लिए भी रेडी हूं। मैं आपको प्रीमियम देता हूं, बट इसके बदले में आप मुझे श्योरिटी दो कि इन केस अगर प्राइस फॉल हुआ तो आप मुझे कंपनसेट करोगे। सो अब यहां पे फार्मर ने क्या किया, अपने आप को सिक्योर कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट लेके कि कल को अगर प्राइस गिरते हैं तो वो पर्सन एक्स जो है उसको कंपनसेट करेगा। यहां पे फार्मर क्या कहलाएगा, हमारा बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और पर्सन एक्स क्या कहलाएगा, हमारा राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नाउ फ्यूचर में अगर वीट का प्राइस एक एग्रीड प्राइस से नीचे चला गया तो द राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल कंपनसेट द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बायर ने राइटर से एक एश्योरेंस ले ली जिसके लिए उसने एक प्रीमियम पे किया कि उसका नुकसान ना हो। अब राइटर क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइटर क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जहां पे उसको देना पड़ जाए? क्यों? क्योंकि राइटर यहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस इसका फॉल नहीं होगा, प्राइस राइज ही होगा, और प्राइस राइज होगा तो वो मार्केट में जाके उसको बेचेगा, वो मेरे पास आएगा और मैं प्रीमियम लेके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दूंगा।
सो दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। फार्मर सोचता है कि प्राइस गिरेगा और राइटर सोचता है कि प्राइस जो है अप जाएगा। दीज आर जस्ट लाइक आवर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हम लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और जिसके लिए हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे फार्मर ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके लिए उसने प्रीमियम पे कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमने देखा व्हाट आर पुट ऑप्शंस। अब अगर हमें मार्केट से सामान बेचना नहीं है बट सामान खरीदना है तो क्या होगा? तो उस केस में हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे। कॉल ऑप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मुझे मार्केट में सामान बेचना नहीं है अपना, बट मुझे खरीदना है। इन द लास्ट एग्जाम्पल फार्मर अपना सामान बेच रहा था, अब हमें सामान को खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए डॉलर्स आफ्टर 6 मंथ्स, राइट? एक पर्सन को डॉलर्स चाहिए 6 मंथ्स के लिए। अब आफ्टर 6 मंथ्स अगर डॉलर का प्राइस गिर जाता है देन दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मुझे उस चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नाउ आई एम वरीड कि मैं क्या करूं, क्या डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा? आई डोंट नो अबाउट दैट। सो इसके लिए अब मैं एक पर्सन एक्स के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपको प्रीमियम पे कर रहा हूं, बट इसके बदले आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट दीजिए जिसमें मुझे आप श्योरिटी दीजिए कि इन केस अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप मुझे कंपनसेट करेंगे। इस चीज के लिए मैं क्या दे रहा हूं आपको? प्रीमियम पे कर रहा हूं, ठीक है? सो पर्सन एक्स यहाँ पे क्या कहलाएगा? राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको डॉलर्स खरीदने हैं वो क्या कहलाएगा? बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर रहा है? एक अंडरटेकिंग ले रहा है प्रीमियम दे करके कि अगर कल को प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको कंपनसेट करेगा आपके नुकसान के लिए। आई होप ये क्लियर है। अब कॉल और पुट ऑप्शन और बायर और राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस के बाद अब हम ये देखते हैं कब हमें बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कब हमें राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कब पुट ऑप्शन लेना चाहिए, कब कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। देखिए ये वाली टेबल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। मार्केट के अंदर सिर्फ 3 तरह की एक्सपेक्टेशंस चलती हैं। फर्स्ट, या तो प्राइस आपका ऊपर जाएगा, सेकंड आपका प्राइस फॉल होगा, थर्ड आपका प्राइस सेम रहेगा। अब हर कंज्यूमर का अपना अपना एक्सपेक्टेशंस है। मार्केट को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस किस वे में जाएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ कहती है, मेरी कुछ कहती है। तो उस केस में हम अपने आप को सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इन पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम वो देखेंगे। नाउ इफ यू आर द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी विल गो अप, मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी विल गो अप, सो उस केस में क्या लेंगे आप? कॉल ऑप्शन लेंगे, ठीक है? उस केस में हम लोग क्या लेंगे? कॉल ऑप्शन लेंगे। एंड अगर आपका मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है आपका फॉल होगा तो हम क्या लेंगे? पुट ऑप्शन देंगे। हम लोग क्या लेंगे? पुट ऑप्शन लेंगे। नाउ राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? वो आपसे ऑपोजिट सोचता है, ठीक है? जहां पे आप सोच रहे हो कि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, वो सोच रहा है प्राइस इंक्रीज होगा। जहां पे आप सोच रहे हो प्राइस इंक्रीज होगा, वो सोच रहा है कि प्राइस डिक्रीज होगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा रेसिप्रोकल ही जाएगी, हमेशा रिवर्स ही जाएगी। सो राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉल के अंदर कब जाएगा? व्हेन, जब इसको लगेगा मार्केट प्राइस विल गो डाउन, तो ये कॉल में जाएगा। बट इसको जब लगेगा कि मार्केट प्राइस विल गो अप, तब ये क्या लेगा? पुट ऑप्शन लेगा। तब ये क्या लेगा? पुट ऑप्शन लेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अभी तक हमने करा ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है पुट का या कॉल का, जिसमें हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। ओके, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्यूचर्स, ठीक है? आइए पहले फ्यूचर की डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट between the two parties to buy and sell an asset at a certain time in a future at a certain price. इसका क्या मतलब है? आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक फ्यूचर डेट के लिए, आपके जहां आपने यहाँ पे प्राइस फिक्स कर दिया है, टाइम फिक्स कर दिया है, आज से 6 महीने बाद के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया है। इसके अंदर कोई भी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता। फ्यूचर्स के अंदर कोई भी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर है? प्रीवियस एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। लेट्स से फार्मर ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ओके, फार्मर ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है एट रेट ऑफ ₹90। तो यहां पे उसने क्या कर दिया
एक फ्यूचर टाइम के लिए आफ्टर 6 months एट अ फ्यूचर प्राइस दैट इज ₹90 एक कॉन्ट्रैक्ट उसने फाइनल कर दिया विद पर्सन एक्स। पर्सन एक्स क्या कहलाएगा? राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस अप जाएगा तो कंपनसेशन मिलेगा, अगर प्राइस बिलो जाएगा तो कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। नाउ इफ फार्मर वांट्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसको इंक्रीज रेट्स मिले और प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उसको कंपनसेशन मिल जाए, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो पुट ऑप्शन के लिए ऑप्ट करेगा, जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल में देखा। ठीक है, सो दिस वाज अ शॉर्ट रिविजनरी वीडियोस फॉर द बेसिक ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट द बिलो नंबर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फॉर सच मोर वीडियोस काइंडली स्टे कनेक्टेड। दिस इज रजत कपूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।